पर लज्जा शब्द का दृष्टिकोण आती हूँ जो बेहद खेदजनक व लज्जाप्रद है। लज्जा शब्द को अक्सर एक लिंग विशेष के रूप में जाना व समझा जाने लगा है। लोक नजरिए में लज्जा मतलब एक वसन विहित आडंबर। लज्जा व निर्लज्जता अक्सर पहरावे के आचार तक सीमित रह गया है। सात खून करके वजूद ढक लिया तो कर्म पावन बन जाता है। हजार बकवाद करके शरीर ढांप लिया तो भाव प्रवाह सार्थक सिद्ध हो जाता है। कई व्यभिचार को आमंत्रण करके रूख पे पर्दे डाल लिया जाए तो चरित्र निर्मल कहलाने लगता है। घूंघट की ओट में पाखंड चरम सीमा लांघ जाए तो रूढ़ कर्म संस्कार कहलाने लगता है। यह लज्जा के लिए आमतौर पर सोची समझी व सामाजिकता में हवा मिलने वाली आजकल की ये दार्शनिकता है। मुझे ऐसी पाखंड युक्त दृष्टिकोण बिल्कुल बकवास लगते हैं। लज्जा सिर्फ शरीर व बनावट के दृष्टिकोण से समझने का भाव ही नहीं है। लज्जा अपने आप के होने का बोध व अपना सम्मान करने की अनुभूत संस्कार है। जो खुद को पहचानता है वो खुद की गरिमा की रक्षा करता है। जो स्वयं का सम्मान करता है वह कभी भी स्वयं के लिए अशोभनीय उपक्रम नहीं करता है, न अपनों के प्रयोजन को लेकर ऐसा सोचता है। पर आश्चर्य की बात है, हमारे समाज में जितना अधिक संस्कार की अहमियत कही जाती है उससे कई गुना अधिक व्यभिचार व अश्लीलता की जाती है। सवाल है हमारे समाज का दोहरा दृष्टिकोण। अक्सर मैंने देखा है निषेध के पोस्टर देकर खुले आम अपक्रम का बाजार। कुछ भी करो, बस एक औपचारिक निषेध पोस्टर भर लगा दो। लज्जा का मापदंड भी कुछ यूं ही देखा जा रहा है। 100 में से लगभग लोग पर्दे की आड़ में फरेबी होते हैं। अपने घर में एक आडंबर की बुनियाद रखकर खुद को संस्कारी होने का भ्रम रखने वाले सबसे पीठ पीछे दुशासन का रोल प्ले करते हैं। महिलाओं के लिए लज्जा शब्द को मानक मानकर समाज में अजीबोगरीब प्रथा शुरू होती देखी जा रही है। मुट्ठी भर बेहया प्रवृत्तियों को हवा देकर गर्म बाजार पर आजकल सबकी रोटियां सेकी देखी जा रही है। कई दफा हम देखते हैं पहरावा, बनावट, व्यवहार व तुच्छ भंगिमाओं को इतनी हवा दे दी जाती है कि भद्दी व निम्न मानसिकताओं को पब्लिसिटी का ललक बढ़ सा जाता है। वह समाज में उटपटांग चश्मे नूर इजाद के तौर पर पैदा होती जा रही हैं। समाज का ऐसा प्रयोग गलत व निंदनीय है। कभी कभी नज़रअंदाज करके भी व्यभिचार को मिटाया जा सकता है। आज आर्थिक महत्वपूर्णता के युग में किसी अति जरूरतमंद का या किसी विवश प्राणी का पतित हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। चिंगारी को हवा देकर लपट बनाना गलत रिवाज चल पड़ा है। समाज के कुकृतियों का वजह जानकर उनके लिए उचित सहयोग व जागरूकता लाना एक सशक्त कार्य है। लज्जा सिर्फ मुखौटे डाल लेने से नहीं आती। लज्जा एक पूरे व्यक्तित्व का मापदंड होना चाहिए। वसन, व्यवहार, आचार, भाव, वाणी, दृष्टिकोण आदि से संस्कार मापा जाता है। लज्जा या संस्कार के लिए वर्ण विशेष कोई मायने नहीं रखता। सब में एक तत्व गुण होनी ही चाहिए। ईश्वर या प्रकृति सबको शरीर समान रूप में नवाजती है। यह शरीर अपना है, इसके अंदर की चेतना भी अपनी है। शरीर महज एक इकाई होती है जिससे आत्मा को उसके मुकाम या चरम तक पहुंचना होता है। युक्ति, भुक्ति व भक्ति द्वारा ही मुक्ति का प्रयोजन तय है। युक्ति में हमारी वसन, सज्जा, देखभाल आदि विधियां आती है जिससे बाह्य शरीर सुंदर, आकर्षक व सम्मोहक लगे। ईश्वर की कलाकृतियों का सम्मान करना तो आखिरकार सबका फर्ज है। भुक्ति में भोग, खान पान, शुद्धता, योग, व्यायाम आदि जिससे शरीर स्वस्थ व पुष्ट बन सके ताकि निर्मल चेतना का उत्सर्जन हो। हमारी सोच व हमारे विचार, हमारी भावनात्मकता सब कुछ इससे प्रभावित होती है। अब भक्ति है जिसका तात्पर्य आमतौर पर भजन, कीर्तन, पूजा पाठ तक सीमित समझी जाती है। ऐसा नहीं है। भक्ति दरअसल एक अभ्यास है। अनुशासन, नियमन, भाव, शुद्धता सहित पठन, आत्ममंथन, नजरिया का संतुलन जिस पर आधारित हो वैसा समग्र आचरण व संतुलित व्यवहार, गरिमा, सदाचार जिस महामंडल पर विराजमान हो वही तो भक्त है।
नोट, मैं यहाँ भक्ति का उपसंहार अभिनय से जोड़कर बताती हूँ। अभिनय का तात्पर्य यहाँ रूढ़िवादिता या पाखंड से है। अभिनय करने में या किरदार निभाने में व वास्तविकता में फर्क होता है। फिल्म देखकर अक्सर लोग उग्र हो जाते हैं या ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, पर याद रहे, अभिनय करने वाला अपने रोल पर अभिव्यक्तियाँ पाकर आनंदित होता है। आपकी प्रकृति प्रतिक्रिया उसके कर्म का उपार्जन व पारितोषिक होती है। आपके भावनाओं की कोमलता तक उस परिदृश्य का पहुँचना अभिनेता के श्रेष्ठ योग्यता को दर्शाता है। प्रबुद्ध लोग इसीलिए अपनी प्रतिक्रिया कहीं भी भजाते नहीं हैं। योग्य, उचित, अनुशासित व लायक को ही अपनी संवेदनाओं से नवाजना व उनके हौसले को बढ़ाना युक्त कर्म है। मुक्ति शांति से जीना व सुकून से मरना है। जिसका कर्म संयत व अनुकूल हो, उसकी जिंदगी तो यूं ही परम आनंद धाम है। जो ताउम्र अपनी जिंदगी को अपना समझा हो, इस संसार को अपना जाना हो, यहाँ मिले सहचरों को अपना समझा हो, उसकी अंत गति तो यूं ही सुखद व मोह मुक्त होगी। उसने खुद को खुद में घोला है और खुद में ही विलीन हो रहा है। जैसे शक्कर को जल में घुलने का कैसा शोक। मुक्ति एक सहजता है, इस सहजता में अपार शांति है। अब सवाल है, लज्जा के लिए हमारे संस्कार क्या है? हमारी संस्कृति क्या हर तरफ उहाड़ डाले रखने को संस्कार मानती है या इसकी सच्चाई कुछ और है? हमारी संस्कृति ने महाभारत के कर्ण की तरह कवच कुंडल से अभिमंडित क्या किसी स्त्री को कभी घूंघट करके या कपड़ों में लपेटकर किसी को जन्म दिया है? संस्कृति ने कभी किसी संतान की परवरिश के लिए माता पिता में भेद किया क्या? क्या हमारे सनातन में किसी पिता को कन्या शिशु छूने से महापाप लगा क्या? क्या इस युग में पहले बालिका को देखकर एक पिता या भाई के अंदर का मर्द बेहिश हुआ क्या? नहीं तो फिर ये घूंघट करने व अतिशय चिड़चिड़े लबादे ओढ़ने का आशय क्या है? अंग ढक लेने से क्या मानसिकता स्वच्छ हो जाती है? एक हद से परे कुछ भी सही नहीं होता। दृष्टि का असर होता है, मुझे पता है, पर असर सकारात्मक क्यों नहीं होता? सवाल है। हमारे समाज में एक विक्षिप्त कोई अगर अर्धनंगा घूमता है तो उस पर भी धेले फेंकने वाले, उसके अवस्थाओं पर आनंद लूटने वाले ही क्यों हैं? क्या इसका मार्जक भाव कुछ नहीं बचा क्या? हर दफा लज्जा के लिए संस्कार को आड़े रखा जाता है। हमें तो नहीं लगता कि हमारी संस्कृति ने कभी भी अतिशय लबादे उड़कर लज्जा का प्रायोजित विज्ञापन दिया हो। संस्कृति का ऐसा उपार्जन है संस्कार जिसमें जीवन शैलियाँ मानवता व चैतन्यता की ओर निरंतर रहती है। संस्कृति का तात्पर्य जीवन का उत्थान सर्वमूल्यक होता है। संस्कृति नकारात्मकता को भी सकारात्मक विधान सौंपती है। संस्कृति कभी छदम प्रधा नहीं होती। हमारी संस्कृति में लज्जा को मेरे उपरोक्त विश्लेषण से परखा जाता रहा है। हमारे प्राचीन भाव चित्रण में नारी को आकर्षक व शैलीप्रद ही रखा गया है। नारी का चाहे कोई भी स्वरूप हो, उसे प्रकृति की भांति स्वच्छंद व सुंदर दर्शाया गया है। कभी कोई स्त्री, देवी, महारानी या गंधर्व अप्सराओं को वेशभूषा से अशिष्ट नहीं तराशा गया। सभी प्रकृति के उपादान हैं। यह समानता हमारी संस्कृति में दिखती है। यह जो मानव जनित उपक्रम पर्देदारियों का है, यह दरअसल हमारे ऐतिहासिक पराधीनता की देन है। इंसान कब तक किसी से छुपता है जबकि उसके अंदर भय व्याप्त होता है। मुगलों व फिरंगियों के अनैतिक नज़र से खुद को व अपनी जान को बचाने का प्रयास पर बस। बाद में पारिवारिक दायरे में यह विधान भले औपचारिक रहा, पर सभी जानते हैं संयुक्त परिवारों में मुखिया की तानाशाही को। एक लज्जा वैश्याओं का ऐसा भी है हमारी सामाजिकता में, जिसे कभी खुले बाजार सरेराह आने की इजाज़त नहीं देता। लज्जा में सिमटने के लिए वसन एक खोल, दरअसल कुंठा के अतिरिक्त कुछ नहीं। चार दीवारी में सभी जब एक समुचित परिवार ही हैं, तो फिर किसी से पर्देदारियाँ क्यों? एक बहू अगर आधुनिक कपड़े पहन ले तो क्यों सबकी मानसिकता उसे बेहया करार करती है, जबकि सबको पता होता है रिश्ते की बुनियादी हकीकत व भावनाओं की मर्यादा
क्या हमारी संस्कृति रिश्तों की पहचान सिर्फ वेशभूषा से ही पहचानने को कहती है? सोचनीय है। कुल मिलाकर लज्जा विचारों में होनी चाहिए, वह बड़ों का सम्मान, लिहाज व नज़र में होनी चाहिए। नोट: मेरे लेख में लज्जा का एक मापदंड सुनिश्चित है। मैं कतई अश्लीलता को या बेहयापन को बढ़ावा नहीं देती, पर हर दफा हो रही टीका टिप्पणियों की अभिक्रिया या सामाजिकता का कुतर्क मिटाने की चेष्टा करना चाहती हूँ। प्रति उत्थान कभी भी चीर को माध्यम में नहीं लाता। सभी को पता है एक स्त्रीत्व का तत्व गुण, अगर उसमें नग्नता है तभी वो माँ है, अगर उसमें नग्नता है तभी वो प्रेयसी या पत्नी है, अगर नारी में नजरिया प्राक्रांत है तभी वो विविध रिश्तों में संलग्न है, वह उसकी भूमिका सुनिश्चित है। आप सभी से निवेदन है कि मेरी बातों को मन से सुने व कमेंट बॉक्स में सभ्य शब्दों में अपनी राय दें या प्रतिक्रिया दें। थैंक यू।